और चलिए खबरें विस्तार से जानते हैं। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के रण में मतदान से पहले नेताओं की ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी हैं और आज सीएम शिवराज 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं, जहां पर वे चुनावी सभाएं करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सिंधिया भी कई जनसभाएं आज करने वाले हैं, जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ धार के बदनावर में जनसभा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12:30 बजे जौरा में, 2 बजे अंबाह में और अंबाह के नगरा गांव में, दोपहर 3:30 बजे गोहद में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ 11:30 बजे धार जिले में बदनावर विधानसभा के नागा झीरे में जनसभा को संबोधित करेंगे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बमौरी विधानसभा में सुबह 10 बजे तखनेरा, सुबह 11 बजे माऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे बड़ा मलहरा में जनसभा को, दोपहर 3 बजे भांडेर विधानसभा के उन्नाव में, शाम 4:30 बजे डबरा विधानसभा के पिछोर में और शाम बिलौआ में, तो शाम 7 बजे ग्वालियर पूर्व विधानसभा में नाका चंद्रवदनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। और चलिए सीधे रुख करते हैं, संवाददाता जितेंद्र शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 3 नवंबर को उपचुनाव है, वोटिंग होनी है और आज ताबड़तोड़ जनसभाएं होने वाली हैं। देखिए रीनू, कह सकते हैं कि काउंटडाउन बिल्कुल बहुत शुरू हो चुका है। लगातार अब दिन बहुत कम बचे हैं और ताबड़तोड़ सभाओं का दौर जारी है। लगातार अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल पर फोकस किए हुए हैं और आज भी उनका दौरा वहीं पर होना है और आज 3 सभाओं को वो संबोधित करेंगे, जहां पर जोरा, अंबा और गोहद, यहाँ पर बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कह सकते हैं इनकी आज की जो सभाएं रहेंगी वहाँ पर कई बड़ी बातें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आज दौरे पर रहेंगे और धार के बदनावर सहित कई अन्य जगहों पर वो जाकर प्रचार करेंगे और अपने जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दौरा लगातार जारी रहेगा और 9 सभाओं को वो संबोधित करेंगे और बड़ा मल्हारा सहित ग्वालियर चंबल की कई विधानसभाओं में जाकर वो आज अपनी दमखम को दिखाएंगे और देखने वाली बात रहेगी कि तीनों बड़े नेताओं में कौन सी नई बात देखने को मिलती है, क्या घोषणाएं होती हैं, किस पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कौन से बयान आज सुर्खियां बटोरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। साथ ही जितेंद्र, जिस तरीके से एक के बाद एक बयानबाजी भी हो रही है, कल हमने पूरा दिन देखा है इमरती देवी को लेकर जिस तरीके से सियासत थी, तो क्या आज भी कल वाला मुद्दा गूंज सकता है? देखिए जाहिर सी बात है ये मुद्दा तो लगातार बना रहेगा और बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को बना लिया है और जिस तरह से महिला अपमान को लेकर बीजेपी ने कल का पूरा दिन इसे बिताया और ये राष्ट्रीय स्तर पर ये बात आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर मायावती ने भी ट्वीट किया है। तो कह सकते हैं महिलाओं के सम्मान को लेकर ये चुनाव तक पूरा मुद्दा जारी रहेगा और बीजेपी इस मुद्दे को पेश कराने में कहाँ तक सफल हो पाती है ये तो 3 नवंबर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर कह सकते हैं कि आज की जो नए तीनों बड़े नेताओं के दौरे हैं उनमें नई बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि चुनाव है और हर दिन नए बयान सामने आते हैं। अब देखने वाली बात है कि कौन सा प्रत्याशी उसके समर्थन में वहां के जो बड़े नेता हैं कौन सी तारीफ करते हैं, कौन से बयानों के पुल बांधते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि आज किस तरीके की बयानबाजी चुनावी सभा के दौरान होती है। 28 के अखाड़े में अब 355 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और कल नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी और इस दौरान कुल 35 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान से अपने नाम वापस लिए हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार मेहगांव सीट से हैं और यहां से 38 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। मेहगांव में सबसे ज्यादा प्रत्याशी मेहगांव से 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जोरा से 15, सुबावली से 9, मुरैना से 15, दिमनी से 13, अंबाह से 15, मेहगांव से 38, गोहद से 15, ग्वालियर से 9, ग्वालियर पूर्व से 12 और डबरा से 14, भांडेर से 13, करेरा से 13, पोहरी से 13, बमौरी से 12, अशोकनगर से 9, मुंगावली से 13 और सुर्खी से 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बात करें मलहरा से 19, सांची से 15, आगर से 8, हाटपीपलिया से 11, मंधाता से 8, नेपनगर से 6, बदनावर से 3, सुवासरा से 9, अनूपपुर से 12 और सांवेर से 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इसी के साथ ब्यावरा से 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो पूर्व सीएम कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा और पूछा कि क्या सोनिया गांधी कमलनाथ पर कार्रवाई करेंगी। सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने बयान देकर सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है। तो वहीं चौतरफा घिर चुके कमलनाथ ने भी
पत्र लिखकर सीएम शिवराज पर पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि लेटर में हमें पूछा है कि आखिर उन्होंने क्यों पत्र लिखा था, और इस बीच कमलनाथ ने सफाई भी पेश की है और उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइटम शब्द असम्मानित शब्द नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी के नेता नरेंद्र सिंह तोमर और बिसाहू लाल के बयान पर क्यों चुप हो जाते हैं। श्रीमती इमरती देवी के खिलाफ जो की है उसने केवल एक बहन इमरती देवी जी के मान सम्मान की धज्जियां नहीं उड़ाई, मध्य प्रदेश की सभी मां बहन और बेटियों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई है। अब कमलनाथ जी से तो कोई उम्मीद है नहीं, निर्लज्जता की सीमाएं उन्होंने लांघी है। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, आप महिलाएं, आप मां बहन और बेटी भी हैं। आपकी पार्टी के नेता ने, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या ऐसी टिप्पणी जायज है उनके द्वारा करना? नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कहा, क्या कहा, कुछ माल रिजेक्टेड माल, किसके बारे में ये रिजेक्टेड माल कह रहे हैं? जब वो कहें तो ठीक है, मैं जो शब्द यूज कर रहे हैं माल, बिसाहू लाल जो शब्द, वो तो ठीक है, उसके लिए तो शिवराज सिंह के पेट में दर्द नहीं होगा। तो इधर इमरती देवी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष विजया राहतकर राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच गई हैं। विजया राहतकर ने कमलनाथ के राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत की है। कमलनाथ के बाद अब शिवराज सरकार में मंत्री और अनूपपुर से बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल सिंह ने भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। बिसाहू लाल ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह ने शपथ पत्र में पहली पत्नी का जिक्र नहीं करते हुए दूसरी पत्नी का जिक्र किया। आपको बता दें कि विश्वनाथ सिंह की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में, उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कहते। जहाँ तक विश्वनाथ सिंह के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन की बात है, मुझे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उन्होंने अभी जो जानकारी दे रहे थे, लिखा रहे थे, उसमें जो पत्नी का नाम उन्होंने लिखाया, हम जानते हैं कि वही उनकी पत्नी है। और रही बात कि और अगर कोई आरोप लगा रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात थी तो उनको भी शिकायत करना चाहिए। उनकी जानकारी में अगर कोई बात है तो उसकी शिकायत करते हो, उसका निराकरण होता, उसकी जांच होती। ये उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। और व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो हमारे प्रत्याशी के पास भी कुछ होंगे उनके बारे में, वो भी आरोप लगाएंगे। इधर कांग्रेस ने शिवराज के मंत्रियों से इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट सहित कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पूरे हो गए हैं और अब तक ये मंत्री विधायक नहीं चुने गए हैं। उन्होंने राज्यपाल से इन मंत्रियों को हटाने की मांग की है। भाई देखिए, ये बात तो गोविंद राजपूत भी समझता है और तुलसी सिलावट भी समझता है कि मंत्रिमंडल पद की एक आभा मंडल होता है, तो उसके ग्लैमर में जीत जाएंगे और वो कुछ पैसे वैसे बांटने का भी रहता है, मंत्रियों को ज़्यादा रहता है, 1-8 करोड़ वगैरह बांट सकते हैं। तो सोच रहे कि हम अभी टाइम बचा है, कुछ धनराशि और बांट देंगे, वोट खरीद लेंगे, क्योंकि खुद तो बिक गए। लेकिन वो ये भूल गए कि जहाँ से वो चुने गए हैं
खुद बिके, लेकिन वहाँ का मतदाता बिकने वाला नहीं। इधर मंत्रियों को हटाने की मांग पर ओम प्रकाश तकलीचा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक फैसला होगा, न कि कांग्रेस की मांग के मुताबिक। बिल्ले खंबा नोचे, उनको उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है 6 महीने का, वो कांग्रेस के कहने से कम ज्यादा हो जाएगा क्या? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है उसी का पालन किया जाएगा और वही जायज है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बैतूल जिला अस्पताल की, जहां अस्पताल की घोर लापरवाही और अमानवीयता सामने आई है। दरअसल सोमवार की रात 10 बजे एक एम्बुलेंस से प्रसव पीड़ा से कराहती एक महिला को ट्रॉमा सेंटर के गेट पर उतारा जाता है और गर्भवती की मां बदहवास इधर उधर गुहार लगाती है, लेकिन उसे पर्ची लाने के लिए भेज दिया जाता है। इस दौरान कोई भी गर्भवती को वार्ड में ले जाने की जहमत नहीं उठाता और महिला को खुले में प्रसव होता है। नवजात जमीन पर रोते हुए लौटता रहता है। बाद में उसे अंदर ले जाया जाता है। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों अपनी किस्मत से स्वस्थ हैं। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अब एम्बुलेंस चालकों पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ रहे हैं। एग्जाम है 25 के बाद। अच्छा, तो वो एग्जाम देके और फिर आ जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गए हैं। ऋषु, वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है। कोई भी देखता है तो वो हाथ आगे बढ़ा देता है मदद के लिए। अस्पताल प्रबंधन में क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आगे बढ़ता और महिला की मदद करता? और इस पूरे मामले पर क्या कोई कार्रवाई की गई है अभी? देखिए, जिला अस्पताल में इस तरह की घटनाएं बहुत आम होती जा रही हैं और जहां तक मदद की बात है और संवेदनशीलता की बात है, तो वो जिला अस्पताल में काफी मुश्किल से देखने को मिलती है। आम लोग तो मदद कर देते हैं, लेकिन रात के समय खासतौर पर स्टाफ बहुत ही लापरवाह नजर आता है। कुछ दिन पहले भी इसी तरह के 2-3 मामले सामने आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक कार्रवाई की बात है, तो अभी तक इस मामले में जो ड्यूटी डॉक्टर हैं, उन्होंने फौरन ही जो एम्बुलेंस चालक है उन पर ठीकरा फोड़ दिया है कि उनकी लापरवाही हो सकती है, उसकी जांच कराएंगे। लेकिन वो अपने स्टाफ के लिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि क्यों उस महिला को बाहर बैठे रहने दिया गया, क्यों उसे अंदर नहीं लाया गया। इन सब बिंदुओं पर उन्होंने कोई भी बात नहीं की, जबकि वो ड्यूटी डॉक्टर थे। उन्हें सबसे पहले अपने स्टाफ से पूछताछ करनी थी। इस तरह की कोई बात नहीं हुई और इसमें भी उम्मीद कम ही है कि कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि आमतौर पर पिछले कई मामलों में देखा गया है कि जिला अस्पताल प्रबंधन की कोई भी लापरवाही के लिए लीपापोती कर दी जाती है, कोई भी कार्रवाई इस तरह के मामलों में नहीं की जाती है। तो अब देखना होगा कि उच्च अधिकारियों तक जब ये बात पहुंचेगी तो वो क्या इनिशिएटिव लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। और जहां तक जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का सवाल है, तो आए दिन इस तरह की लापरवाहियां हो रही है। जो महिला ऋषु, फिलहाल माँ और बच्चे की हालत क्या है अभी? माँ और बच्चे की हालत फिलहाल सामान्य है और अगर थोड़ी और देर हो जाती उन्हें एडमिट करने में अंदर, तो शायद उन्हें बचाना मुश्किल हो सकता था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ऋषु। तो माँ और बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, किस्मत से ठीक हैं। हालांकि गेट के पास ही महिला का प्रसव हो गया। इस दौरान अस्पताल की तरफ से कोई भी, ना तो कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा है और जब बच्चा हो गया उसके बाद उन्हें वार्ड ले जाया गया। पूरे मामले पर एम्बुलेंस चालकों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। और बात कोरोना की करेंगे, जहां पर 1015 नए मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। 24 घंटे में कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 1287 मरीज डिस्चार्ज हुए और प्रदेश में 12,996 एक्टिव मामले सामने आए हैं। कुल 1,61,203 मामले प्रदेश में अब तक सामने आ चुके हैं और आज पिछले 24 घंटे में 1287 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे। एक्टिव मामले 12,996 देखे गए हैं। तो बात इंदौर की करेंगे, जहां पर कोरोना संक्रमित 226 नए मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 662 कोरोना मरीजों की मौत का मामला सामने आया है और 3,542 मरीजों का उपचार जारी है। मरीजों का आंकड़ा 32,030 पहुंच चुका है। तो जैसा कि भोपाल और इंदौर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।
सीधी रीवा के नेशनल हाईवे 39 पर स्थित टोल प्लाजा में गैस सिलेंडरों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जमकर तबाही मचाई। तेज रफ्तार ट्रक ने टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ते हुए कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर 3 टोल कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती किया गया। बेकाबू ट्रक की वजह से पूरे टोल प्लाजा में अफरा तफरी मच गई और जब तक टोल कर्मी कुछ समझ पाते तब तक ट्रक चालक और परिचालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। दमोह में फर्जीवाड़ा करने वाला एक ऐसा गिरोह सक्रिय हुआ है जो किसानों के नकली दस्तावेज बनाकर उनके नाम से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है और फिर लोन ले रहा है। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक निजी बैंक का फील्ड ऑफिसर जमीन का सत्यापन करने गांव पहुंचा। इस संबंध में किसानों ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत की और शीघ्र कार्रवाई की गुहार भी लगाई है।